मैंने वो पेन और वो स्ट्रगल देखा है एंड आई डोंट वांट दोज पेन एंड स्ट्रगल कि मेरी फैमिली भी, आने वाली फैमिली भी फेस करे। जब सपने देखना बंद कर दोगे और जुनून खत्म हो जाएगा तो जीने का मकसद और मोटिव ही खत्म हो जाएगा, राइट? I feel work is just a part of my life. It is not my life. मुझे है जुनून या मेरा काम डिफाइन नहीं कर सकता। वो मेरा एक एलिमेंट है, पर मुझे डिफाइन करने के लिए और 10 चीजें और। कोई आपको कितना भी स्पेशल क्यों ना देखे, यू शुड बी रियल टू योरसेल्फ। एंड आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पैर मत पड़ो, नहीं, कि मेरे सपने के कमरों में सांपों के लाश, मेरे आईने की शीशे की टूटी हर कांच, तू वेट करे जैसे मेरे डाउनफॉल का आज, कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं। कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं। OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City. और शायद एक्टिंग के प्रोफेशन में या जनरल इन लाइफ में हम लोग जब कुछ शुरुआत करते हैं ना, तो पहले थोड़े काम के भूखे रहते हैं शायद, या शायद फेम के भूखे रहते हैं, फिर थोड़ा पैसों की भूख रहती है कि थोड़ा और पैसा कमाना है, फिर शायद है ना लाइफ कहीं और कुछ डाइवर्ट कर लेता है। और ये जो तीनों मेरे साथ बैठे हैं ना, इन्होंने सब कुछ देख लिया है, पैसा भी कमा लिया है, फेम भी देख लिया, सक्सेस भी देख लिया। नाउ आई थिंक दे हैव स्टार्टेड देयर डिफरेंट जर्नी। उन तीनों के आई थिंक 2.0 वाली इनिंग्स है। So thank you so much for joining. Thank you so much for joining. Thank you. ये तीनों से सवाल है मेरा before we talk about the show. Let's start with you, bro. ये जर्नी आपने जो शुरू की थी लाइफ की, पैसा, फेम, सब कुछ बचपन से सब देख लिया है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं देखा है। अब what is the purpose of life? अब क्या जुनून है तुम्हारी लाइफ में कि अब मेरे को ये अचीव करना है? ऐसा जैसा कि आपने बोला कि हमने पैसा, सक्सेस सब कुछ देख लिया है, डेफिनेटली अब ऐसा नहीं देखा है। अभी और पैसा देखना है। पिंक विला विरल बयानी आपके घर के फोटो डालते रहते हैं, बोलते सिद्धार्थ नहीं है, घर लिया, वो घर लिया। घर देखो, घर एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, गाड़ी एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, और क्या होता है फिर? और वेकेशन, हाँ ना, वो भी करता रहता है, वो भी कर रहा है, वो भी करता रहता, चला जाता है, वही तो। और बाकी क्या है? But now what are you searching for in your life? I'm searching for good projects. अच्छा, Yeah, as an actor, because I want to do, you know, big projects, good projects, and I just want to, you know, now it's about building your legacy. You know, आज से 5-10 साल बाद जब लोग बोलेंगे सिद्धार्थ निगम कौन है, तो लोग बोलना चाहिए सिद्धार्थ निगम ये है, सिद्धार्थ निगम ने ऐसे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और सिद्धार्थ निगम एज अ पर्सन कैसा है, सिद्धार्थ निगम एज अ पर्सन ऐसा है, तो यू नो ऑल ऑफ दैट। एंड रही बात पैसा, सक्सेस और इन सब चीज़ों की, तो it is something which everyone wants, you know, so and we all are chasing dreams. I also have more dreams, and वो जुनून जब तक आपके अंदर रहता है, ड्रीम्स देखने का you know शक्ति, पावर आप में रहती है, तब तक ही आप जीते हो। जब सपने देखना बंद कर दोगे और जुनून खत्म हो जाएगा तो जीने का मकसद और मोटिव ही खत्म हो जाएगा, राइट? So if you want to live, you have to dream, and if you are dreaming, you have to work hard for it. You have to be that daring also to take risk in life, you know, to step out of your comfort zone and do other things, evolve yourself, learn new things, explore the world, all of that. Yeah, so I think this is what now I am looking for. I want to do good projects with big directors, with good directors. I want to work with great production houses and with great writers and directors. So this is what I want to do. And रही बात घर लिया है, definitely 2-4 घर, 5-6 घर और लेने हैं अभी। हनी सिंह का गाना है, आई एम अ डैश मिलियनर। अभी तो हमने अपने लिए छत ली है, अभी हमारे आने वाले यू नो परिवार होंगे, सब होंगे, उनके लिए भी तो बनाना है ना। एक स्कूल बनाएं, कॉलेज स्कूल बनाएं, सब पूरा हो जाए, अस्पताल बनाएं, अस्पताल खुद के लिए बनाएंगे अभी आगे जाकर। नहीं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बताता हूँ। देखिए, मेरी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से ही, मैंने वो पेन और वो स्ट्रगल देखा है, एंड आई डोंट वांट दोज पेन एंड स्ट्रगल कि मेरी फैमिली भी, आने वाली फैमिली भी फेस करे। बड़ा तो एक जनरेशन तो सेट हो गया, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। एक तो सेट हो गया, अभी हम सेट हुए हैं, अभी हम अगले सेट 10 साल में एक और हो जाए। अभी हम सेट हुए हैं, अभी हमारी जनरेशन साल में तो जूनियर सिद्धि आ जाएगा। अब तो जाके हम सेट हुए हैं, अब जाके हमने यू नो एक अच्छा यू नो घर, गाड़ी ये सब लिया है, और एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में लाई है। अदरवाइज तो बहुत कुछ बनाना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और अभी बहुत कमाना है। ओके, वंडरफुल। प्रियांक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है जो लोग
मेरा और प्रियंका बात सुनते तो ऐसा लगेगा कि वी हैव जस्ट लेफ्ट फ्रॉम दैट लास्ट चैट और अभी बात कर रहे हैं। हाँ बट एक्चुअली ब्रो यू हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब 6-7 साल पहले फेम सक्सेस सब देख लिया। हाँ। अब कौन से जर्नी में लगे हो तुम? भाई मतलब I mean definitely work is also a priority. Yeah. It is something which I feel is paying my bills and helping me fulfill a lot of things. The materialistic things I always wanted to chase. You know, we come from a middle class family. We all have a हमारा एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि अच्छा ये भी बनाना है, अभी गाड़ी खरीद लेंगे, ये कपड़े खरीद, क्योंकि वो सब चीज़ें मिली नहीं होती। तो पहले तो वो साल लग गए, सब छोटी छोटी ख्वाहिशें, जूते खरीदने के बहुत शौक थे, बहुत जूते ले लिए, ठीक है, ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत शौक था, ट्रैवल कर लिया, फिर कपड़े खरीदने का शौक, कपड़े खरीदे, गाड़ी खरीद ली, रेस्टोरेंट में जाके ये सब तो कर लिया। खैर इस चीज़ से बहुत बहुत बाहर आ चुके हैं अभी, बहुत अच्छा काम करने लाइक हाउ सिरी सेड। बट आई सी लाइफ राइट नाउ करण भाई फ्रॉम अ very bigger perspective. Yeah. I feel work is just a part of my life. Okay. It is not my life. I've come to that stage. ये in my life. रिलेशन हो गया अभी हाँ, थोड़ा। ये मेरी पूरी जिंदगी तो नहीं है। मुझे है जुनून या मेरा काम डिफाइन नहीं कर सकता। वो मेरा एक एलिमेंट है, पर मुझे डिफाइन करने के लिए और 10 चीजें और हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो फैमिली इज समथिंग व्हिच आई एम फोकसिंग राइट नाउ अ लॉट मोर इन my own family, taking care of my parents because they are growing old now. So that is something which is I'm giving myself to them because I feel very, एक सुकून शब्द है ना, ऐसे जुनून है, मुझे सुकून मिलता है उनके साथ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे भी फेज में हैं हम, बट सो दैट इज समथिंग आई एम नाउ फोकसिंग मोर ऑन, कि जो चीज़ मे बी मेरे माँ बाप ने शायद नहीं देखी, कोशिश कर रहा हूँ कि यार धीरे धीरे वो चीज़ें उनको भी दिखाऊँ, दुनिया दिखाऊँ, उनको वो सब थोड़ा कंफर्ट दूँ। डैडी नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहे हैं, तो ही इज़ गोना बी टर्निंग 60, सो ही इज़ बीन सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट ऑल हिज लाइफ। इट्स बीन 40 साल उन्होंने काम किया है, यू नो, दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए। तो अब लगता है कि अभी डैडी को थोड़ा 60 के बाद ना एक थर्ड इनिंग्स जो उनकी अब आएगी, तो अब उसकी तैयारी चल रही है कि अच्छा वहाँ लेके जाऊँ उनको, क्या बॉम्बे ले। मैं दिल्ली चला गया वापस मॉम डैड के चक्कर में, ठीक है। मैंने 2 साल से फिर ये शहर छोड़ दिया जो हम बात नहीं कर रहे थे, मैंने बॉम्बे छोड़ दिया, मैं सिर्फ काम करने आता हूँ यहाँ पे, रहता हूँ मैं दिल्ली, ज़्यादातर अपने माँ बाप के साथ हूँ। तो अभी मेरा फोकस बेसिकली करण भाई वो है लाइफ में, कि कैसे उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताया जाए, उनके लिए क्या क्या वो चीज़ें हैं मैं शायद कुछ पूरी कर पाऊँ, ना कर पाऊँ। अगर है तो अगले 2 साल में पता है, अगर डैडी का बोल दिया कि अच्छा रिटायर हो रहे हैं, बॉम्बे आ जाओगे, मनाली है, बॉम्बे आ जाएंगे ऐसे, अब पता है कि नेक्स्ट किस चीज़ पे काम करना है मुझे। अब शायद हो सकता है बॉम्बे लेकर आ जाऊँ माँ बाप को अपने, अगर आ जाएंगे दोनों के दोनों तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत चीज़ें अभी चल रही हैं, बट हाँ दिस इज समथिंग विच इज आई जस्ट वांट टू से ओवरऑल दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट इट्स नॉट माई होल लाइफ। मैं उस पॉइंट पे हूँ, मतलब रहा हूँ जब मेरा काम भी मेरे लिए पूरी जिंदगी थी, बट अभी मुझे भी ऐसा लगता है मैं इवॉल्व हो चुका हूँ। आई एम इन माई 30s ऑल्सो, सो आई हैव रियलाइज्ड दैट काम के साथ साथ और चीज़ें भी इंसान कर सकता है। काम तो एक हिस्सा होता है, आप पूरे दिन 12 घंटे काम करके आते हो, उसके अगले 12 घंटे जहाँ आप जो स्पेंड कर रहे हो उसका क्या, पहले उसकी कोई वही नहीं थी, मतलब मैंने गिनती ही नहीं की थी उस समय की 12 घंटे की। अब उसको भी मैं वैल्यूएबल बना रहा हूँ कहीं ना कहीं। आई एम मेकिंग दैट ऑल्सो, दोज मोमेंट्स ऑल्सो काउंट, यू नो, स्मॉल थिंग्स। सो यस, मोस्टली टर्निंग evolving towards that side, so yes. Wonderful. हमारी ऑफिस में दिस वन लेडी कॉल्ड जानवी, उन्होंने बोला कि पहले जय श्री कृष्ण बोलना। जय श्री कृष्ण। बिग फैन। राधे राधे। आपने भाई सब, आपने भी है इतना सारा सब देख लिया। सबसे पहले तो ये जानना कितने लोग आपसे मिलके पैर छूते हैं। आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू क्या नाम है इनका, स्वप्निल ऑल्सो मैंने पूछा। स्वप्निल बोलते हैं कि आते जाते लोग पैर छू ही लेते हैं हम लोग के। तो आपके कोई छूता है, क्या करता है? नहीं, मेरे कुछ लोग होते हैं, और उनका रीज़न भी बहुत ऐसा होता है कि आपने जो काम किया है उसके वजह से वी कनेक्टेड टू गॉड, सो इट जस्ट फील्स लाइक वी वांट टू टच योर फीट, एंड आई स्टॉप देम एट ऑल कॉस्ट कि नहीं ये नहीं करना प्लीज़, क्योंकि आपको पता होता है, मतलब कोई आपको कितना भी स्पेशल क्यों ना देखे, यू शुड बी रियल टू योर सेल्फ। एंड आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पैर मत पड़ो, मतलब नहीं। जैसे अभी क्या है ना कि पता धीरे धीरे पता चला कि अभी 28 ईयर्स ओल्ड अब हो गए हो, तो क्या होता है ना कि क्या 15 साल के 16 साल के बच्चे, जैसे मैं भी करता था कि जो हमसे बड़े होते थे उनके पैर छूता था, तो ये भी आते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो वैसा भी अच्छा नहीं लगता। नहीं प्लीज मेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना ही ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दैट शो आपको टोनैलिटी थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा मेलो हो गया था।
हाँ ऑफ कोर्स आपके ऊपर आपको लोग जितना प्यार देते हैं, जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतनी उम्मीदें भी रखते हैं। तो उस चीज़ के साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी ऐसे हवा में कुछ भी ना कर दो। आप बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच समझ के बात करो, क्योंकि आपकी बात का अगर लोग मतलब उसकी अगर अहमियत है तो वो बुरा भी लग सकता है। जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते वो कुछ भी बोले, उस पर ध्यान नहीं देते। बट अगर लोग आपको थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लाइक पीपल try to learn from you. People take you seriously, man. You should take that thing seriously and consider. अभी आपने कैमरा अपना 0.5 पे डाल दिया कि अभी भी 1-2 देख रहे हैं आप? नहीं, तो नहीं, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है ना, 0.5 थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं In डेफिनेटली life, बहुत you ब्रॉडर have- पर्सपेक्टिव हाँ। से 0.10 ये तो हाँ मैं तो मतलब कभी Now, what मेरा are you मैक्रो achieving? What are you trying now? जुनून क्या है? क्या लाइफ का जुनून है अभी? What is the motive of your life you living right now? वैसा वाला। I don't know. I mean, see, as you said, this is like 2.0. Yeah. I don't think this is 2.0. I think this is some 13, 14.0 something. क्या बात कर? Honestly, I was writing something. So lately, I discovered this thing that I liked doing. Art is something जो मन से करो तो मजा आता है। True. तो मैंने थोड़ा ऐसा लाइंस भी लिखे थे ना, it's metaphorical, but I still kind of wrote it. इरशाद। कि it's थोड़ा रैप स्पेस में, बट मैं आपको ऐसे टोन में नहीं बताऊंगा। हाँ। कि मेरे सपने के कमरों में सांपों के लाश, मेरे आईने की शीशे की टूटी हर कांच, तू वेट करे जैसे मेरे डाउनफॉल का आज, कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं। कला मेरे सपने के कमरे में, यहाँ मेरी खुद की ही कब्रें हैं। सो आई जस्ट रियलाइज दैट यू रियली हैव टू बरी दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ व्हिच इज नॉट अलाइनिंग विथ योर लाइफ and your goals right now. Like I do remember I was 14, 15 जब मैं यहाँ पे आया and I started working. A part of me genuinely wanted to just enjoy my life with my friends, play something. वो CS 1.6 हम खेलते थे, तो जाके साइबर कैफे पे खेलो दोस्तों के साथ, मस्ती करो, घूमो उनके साथ, ट्रिप्सी यहाँ वहाँ जाके, ये सब बहुत करने का मन करता था। ऐसा मन करता था कि चलो घूम के आए, शाम को मम्मी है पापा है घर पे, मम्मी के हाथ का चूड़ा खा लेंगे, मजे करेंगे। बट देन लाइफ ऐसी थी कि आपको वो नहीं मिल सकता था। यहाँ पे आप रेंट के लिए थोड़ा भाग रहे हो इधर उधर, पेमेंट मांग रहे हो कि टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ रेंट नहीं दे पाऊंगा, यहाँ रेंट नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरे को ताने मारेगा जिसके घर के हॉल में मैं रह रहा हूँ। तो वो भी थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर घर पे भी थोड़ा ज़्यादा मतलब कि इतना ही पैसा है तो फिर मैनेज करना है, खाने पीने के वादे, ये सब थोड़ा सबका स्ट्रगल होता है। तो वो उस टाइम पे बहुत मिस किया। बट देन आई हैड टू बरी दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ हु वांटेड ऑल दैट एंड आई फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई। अभी भी मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल मैं काम पे फोकस करता हूँ और वो काम पे फोकस करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो मतलब फाइनेंशियली द अर्निंग्स आर नॉट लाइक दैट मच, बट आई एम गुड विद इट, आई एम हैप्पी, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। डूइंग द राइट साइड ऑफ वर्क एंड not doing the wrong side of work is what gives me happiness, I think so. Wonderful. And nothing is wrong as such, but it's just about मैं क्या चाहता हूँ उसके हिसाब से राइट हो रहा हूँ। आप तीनों से जानना, बिकॉज़ आपका जो टाइटल है ड्रीम डेयर डोमिनेट, जिंदगी में कौन सी डेयरिंग वाली चीज की यू वेरी प्राउड ऑफ? I think so. I just recently did skydiving. वाओ, दुबई? Not really. Tanzania. I स्पेन में करके आया। Tanzania. Tanzania, yeah. तंजानिया। So that was something which I genuinely wanted to do since a long time. Finally किया। कितने हजार फीट से उधर? 15,000 15,000 13-15 मेरा भी ऐसे ही था, थी। 13-15 ही, दुबई वाला 15 ही भी रहता है। है। Yeah. वो भाई 15 पहली नहीं बार रहता। ऐसा कुछ फील किया। मजे आ गए होंगे। पहली बार जैसे पता ही नहीं ना, पैर के नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी फील किया है? नहीं, अच्छा पैर के नीचे भी कुछ नहीं है, तो अब इसके नीचे तो कुछ है, ये भी नहीं है। तो सोच तू ऐसा ये हवा चले में जा रहे, चले जा रहे। नीचे गया हूँ, कुछ भी नहीं है दूर दूर गया तक। हूँ मैं, किया है। मेरे लिए तो बहुत अलग फीलिंग, मजा आया। मजा मजा आया। I was very happy. वंडरफुल वंडरफुल। प्रियांक, क्या डेयरिंग की है सबसे? डेयरिंग मेरे लिए यार इंजीनियरिंग छोड़ना बीचों बीच, फिर डांस में जाना, फिर डांस छोड़ना कुछ टाइम के लिए, एक्टिंग में जाना, और फिर दोनों एक्टिंग डांस को वापस। मेरे लिए वो फेजेस, जो ट्रांजिशन फेजेस थे ना कॉलिंग के, अच्छा इंजीनियर कर रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, सरकारी नौकरी करते हैं फादर, तो एक सर्टेन वो रहता है, माइंडसेट होता है फैमिलीज का, रिस्क कितना लेने में घबराते हैं, फैमिली सेफ चलना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जैसे के लिए, जहाँ से मैं आता हूँ, वो डेयरिंग पॉइंट था बहुत। ओके ओके, वंडरफुल। भाई तुम्हारे लिए? मेरे लिए मतलब अगर मैं, दो तरीके की डेयरिंग होती है। एक होता है कि लाइफ जर्नी को लेके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली मुंबई शिफ्ट होना
वाज अ बिग डिसीजन फॉर अस बिकॉज हमारे पास ना मुंबई में घर था ना इलाहाबाद में घर था तो पता ही था कहाँ जाना है, बट वो जो शिफ्टिंग थी सब कुछ लेके सीधा मुंबई आ जाओ, और फिर यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो अलग था, बट यू नो विद गॉड ग्रेस मैं शो कर रहा था तो हमारा थोड़ा प्रोडक्शन ही टेक केयर कर ले रहा था बिकॉज बट इतना भी पता था कि अब यही है, तो वो बहुत बड़ा यू नो स्टेप था हमारे लिए कि अपने टाउन को छोड़कर अपने घर को छोड़कर आप एक नई जगह आ रहे हैं और फिर वहाँ पे आपको यू नो एक अपना खुद का घर बनाना है, तो दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर अस एंड थोड़ा फन जोन में जाते हैं तो आई हैव डन डीप डाइविंग विदाउट ग्लासेस एंड मास्क, सो मतलब मैं ऐसे 10 यू नो फीट तक गया हूँ विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, नहीं विद ऑक्सीजन बहुत भयंकर, बट मैं 6 फीट तक गया हूँ, 10 फीट तक गया हूँ 40 meters, let's say, Yeah. within 40 meters. yeah, without anything, just the snorkeling mask उसको भी Yeah, निकाल yeah. के डीप डाइव किया हूँ Wow. एंड 1 मिनट के अंदर मैं नीचे गया हूँ और ऊपर आया वापस आया। और लिटरली कान वान सब दर्द होता है, बट अंदर जाने के बाद ना लग रहा था वो भाई कुछ किया है मैंने, क्योंकि आप समझो ना प्रेशर और कुछ नहीं है, कुछ भी सेफ्टी नहीं है और आप पानी के अंदर और एवरीथिंग इज डार्क ब्लू, वाओ कब कहाँ से कोई शार्क आ जाए यार मैंने इससे And याद है, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा डेयरिंग थिंग थी which मैंने जो किया था। मैं गया था एक बार ऐसी, since we are talking about these fun stuff, तब मैं खुद शार्क जोन है मालदीव्स में, कोई वो था आइलैंड था फवामुल्ला, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो उसमें वो एक शार्क जोन है प्रॉपर। अभी रिसेंटली कोई शार्क अटैक भी हुआ था उसके 2-3 महीने पहले एक आदमी पे, वहां मैंने स्कूबा किया है शार्क जोन में, यस 40 मीटर्स तक किया था। 40 पूरा नहीं गए थे बिकॉज इतना आसान कहना आसान होता है 40 मीटर्स, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर दैट यू गेट। 20-30 मीटर्स तक आई थिंक मैं नीचे गया था, बट वी डिडंट कम अक्रॉस एनी शार्क एट दैट टाइम, बट शार्क्स वहां पे घूमती हैं फॉर रेवर। ओके वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई कट, ड्रीम भी है, कौन सा ऐसा एक सपना जो तुम पूरा कर चुके हो और कौन सा एक पूरा करना है? जो कर चुका हूँ वो यही है कि एक मुंबई में अपना खुद का बड़ा घर हो, हाँ, तो जो ले लिया है तो वो एक सपना जरूर पूरा हुआ है एंड और अभी सपने तो बहुत हैं बट एक जो Long करना है टिक चेक बॉक्स में होगा वो बड़ी यू नो ब्लॉकबस्टर कोई अच्छी फिल्म करनी है, ओके मतलब यू नो लाइक अ हीरो वाली फिल्म, लाइक यू नो बिग स्केल फिल्म ओके जो आए थिएटर में और लोग देखें बड़ी क्या? स्केल की। मैं तो सपने अपने तक रखूंगा, अच्छा। मैं नहीं बताना चाहूंगा मेरा जो नेक्स्ट मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई फील इट्स वेरी सीक्रेट टू अच्छा मी। तो कौन सा पूरा हो गया? एक तो मैं कहना चाहूंगा, मैं डांस कर रहा था पिछले 4-5 साल से वापस, जब आई गॉट बैक इनटू डांसिंग, एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ है जुनून or anything else. I was just doing it for myself. And for the first time in 8 years, I actually got to show my potential As a dancer. and skills as a dancer, as a performer, as a showmanship in this show, and I'm very grateful about that. कि finally, क्योंकि गाने labels में मैं गाने लेकर भी बहुत बार आया हूँ रेडियो Yeah. सिटी के पास, Yeah. कि भाई ये प्लीज हमारे इंटरव्यूज भी बहुत करें, बट वो भी नहीं नचा पाते हैं मुझे। yeah मतलब जो जिस तरीके का मैं नाच करता हूँ, नो कंप्लेंट्स। अब जो True, जिसको आई मीन ऑडियंस है, बिजनेस है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, बट हाँ यहाँ पे मैं कर पाया Okay. जो मैं एक्चुअली इतने सालों से मेहनत कर रहा था। सो आई एम रियली एक सपना मेरा पूरा हुआ Wonderful. कि कभी सोचा था, बच्चों ने स्टेप अप देखी थी यार, चैनिंग टेटम को देखा था, कि सोचा था स्टेप अप जैसी कोई फिल्म या फिर वेब शो आएगा, yeah तो उस है ना सब आई थिंक Must हर watch. डांसर का रहता है ना, सुने थे है ना, मस्ट वॉच। कहीं ना कहीं। Yeah, हम लोग तो तो देख इन अ ही वे सकते वी हैव हैं। ट्राइड। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा, आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ yeah Step Up is a very different franchise, we're not talking about that. But this is something we have extremely worked hard for, all of us, and not just for the sake of it. It has gone months and months and months of rehearsals, right? So I hope we just gonna make sense to you guys. yeah wonderful. Bye. Lastly, let's sum it up. So there's a dream of mine that I would not like to speak about. Okay. एक ड्रीम था मेरा जो एकदम इनिशियल ड्रीम था कि कभी ऐसे टीवी पे आना है। एक एक करके ऐसे हर बार ड्रीम ऐसा अपग्रेड होता गया, नया वर्जन इंस्टॉल होता गया और फिर वो कंप्लीट करने के पीछे लगा। तो एक मुझे याद है, लेकिन बहुत ऐसे मस्ती में बता रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ना कुछ है बहुत फास्ट चलाते गाड़ी, और मैं फास्ट थोड़ी चलाऊँ तो ठीक है, बट मैं बाजू में बैठूँ और बाजू वाला फास्ट चला तो ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता है। Yeah. तो जब भी फास्ट चलाते मैं बोलता नहीं अभी नहीं ब्रो, अभी नहीं, एक मूवी करने थे। तो वो वैसे दिन थे वो कि वो गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, भाई अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होना चाहिए मेरे को, एक बार मैं मूवी कर लूँगा, एक बार मूवी आ गई ना उसके बाद ये करेंगे। हालांकि वो दोस्त भूल गए, वो अभी भी स्लो ही चलाते मेरी बातचीत करने पे, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग थी। मतलब मैं समझ नहीं पाया था, पहला मूवी जब मेरा आया था एज अ लीड, आई थिंक सो, वॉचिंग माई सेल्फ ऑन दैट बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अ ड्रीम
वो एक्चुअल एक्सपीरियंस था कि वाओ हाउ डू आई प्रोसेस दिस थिंग। वाओ, तो आंखों में आंसू थे क्या, ब्लरी विजन कैसे था? समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, हाँ, समझ उस नहीं आ moment रहा में नहीं है। समझ एक होता है आ ना रोना, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ एड्रेनलिन है। सारी फैमिली मेरी लोग आके बैठे हैं उस सिनेमा हॉल में, सब मूवी देख रहे हैं, मूवी में मुझे देख रहे हैं, और जाते जाते सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पता ही नहीं था ये कितना स्पेशल फील होता है। और पहली फर्स्ट इज ऑलवेज लाइक Absolutely. Keep watching us. More interviews देखने के लिए रेडियो सिटी इंडिया को फॉलो करो और जाके ये शो जरूर चेक करना। थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।